बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और तमाम फ्यूचर इंस्पेक्टर इन रेवेन्यूज़ को उनके लिए ये आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आज की जो वीडियो है ये कल वाली वीडियो के ही एक सेकंड पार्ट इसको समझ लें। कल हमने डिस्कस किया था हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर हर इंटरव्यू का, हर जो भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, वेदर वो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हो, वेदर वो फाइनल इंटरव्यू हो या वो किसी बोर्ड का इंटरव्यू हो, उसमें ये क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा जाता है। 95% चांस हैं। मतलब कुछ आप कन्वेंशनल जो इंटरव्यूज़ की अगर बात करें तो उसमें ये डेफिनेट है कि उसमें आपकी शुरुआत इसी क्वेश्चन से ही होती है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दूसरा, ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जाता है कि डेफ़िनेटली हम लोग, आप में से अगर किसी ने पहले इंटरव्यूज़ दिए होंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, या जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देना है उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू का एक अपनी एक साइक होती है, इंटरव्यू का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है उस ऑफिस का, उस जगह का, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज कह ले उसको होता है। मतलब कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे बट इट इज़ वेरी मच नेचुरल कि एक बंदा जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए अपीयर होता है या सेकंड टाइम इंटरव्यू के लिए जाता है, या जब भी आपने कभी भी इंटरव्यू के लिए किसी के सामने अपीयर होते हैं, तो एक थोड़ी सी दिल में हल्का सा एक डर होता है, थोड़ी सी झिझक होती है, थोड़ी सी आप में एक शाइनेस होती है। ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। इट इज़ वेरी मच ह्यूमन साइकोलॉजी। इसके ऊपर कोई ये कहे कि ये गलत है या कोई ये कहे कि जी ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये 100% एक गलत चीज़ होगी। तो इस क्वेश्चन को करने का मकसद एक ये भी होता है कि जो इंटरव्यू करने वाला है वो कैंडिडेट को एक थोड़ा-सा एक मौका देता है कि वो इस तरफ से शुरू हो, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर उसने अपने आप को एक तैयार किया होता है। तो उसको एक एक एटमॉस्फेयर मिलता है रिलैक्सेशन का। जो 1-2 मिनट उसने इस पे स्पीच करनी है अपने बारे में, जो उसने बताना होता है, इससे ये होता है कि उसको एक मौका मिल जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू गाइस, कि जब मैंने इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ था तो मुझसे जब ये क्वेश्चन किया गया था, तो लिटरली उस पहले जो 10 सेकंड थे वो इस कदर टेंस थे कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था। बट जब मैंने इस बात पे बोलना शुरू किया, जब मैंने इंट्रोडक्शन देना उनको शुरू किया और मेरे चंद सेकंड गुजरे, तो 20 सेकंड या 30 सेकंड गुजरे, ये 1 मिनट गुजरा, तो मैं उस माहौल में उस वक़्त तक ढल चुका था, जिसका ये फ़ायदा हुआ कि उसके बाद मैं रिलैक्स हो चुका था। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए पहले जो 30 मिनट या 45 सेकंड, 30 सेकंड या 45 सेकंड थे, वो ऐसे ही थे कि बहुत मेरे लिए एक डिफरेंट सिचुएशन थी जिसको मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा था, और मुझे उसको कवर करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही थी, थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ा था। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब देते देते जो टाइम गुजर चुका था, मुझे अपने आप में एक रिलैक्सेशन फ़ील हो चुकी थी। मैं उस माहौल में खुद को एडजस्ट कर चुका था। उन जो लोग मेरे सामने 3 लोग जो इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे, जो पैनल इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ था, जिसमें चेयरपर्सन था, जिसमें डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव था, जिसमें साइकोलॉजिस्ट था, उन लोगों के साथ मैं तकरीबन मेरा एक घुल मिल चुका था, और मैं अपने आप को उस वक़्त आई वाज़ फीलिंग टोटली कंफर्टेबल। मैं आई वाज़ टोटली रेडी कि अब मुझसे जो भी क्वेश्चन करेंगे मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार था। तो एक एक ये साइकोलॉजी भी होती है कि जो इंटरव्यू करने वाला है वो आपको एक मौका देता है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा एडजस्ट कर लें, थोड़ा-सा रिलैक्स कर लें। आप फ़ौरन चाहे वो आपसे वो फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन कर दे, आपने पढ़ा भी होगा, बट ये इतना मुश्किल एक क्वेश्चन होगा कि चंद एक सेकंड आपको खुद पे भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि मैंने इसका जवाब क्या देना है, मैंने इसका आंसर क्या देना है। तो ये जो क्वेश्चन है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट यू, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बनाए इसलिए जाते हैं कि एक तो आपका जो स्केच है उनके पास आ जाए, एक तो वो स्केच है जो ऑलरेडी उन्होंने आपने उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भेज दिया होता है, और एक वो स्केच है जो अब आप उनको दे रहे होते हैं। तो अब आपकी डॉक्यूमेंटेशन और आपका जो करंट स्केच है, वो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि आप कितने आपकी जो आप ट्रू हैं अपने मैटर्स में, कितने आपने जो बताया है, जो पहले उनको लिख के भेजा है उसमें, और जो आप में वो देख रहे हैं उसमें कितना फ़र्क है।
तो ये क्वेश्चन सॉरी, ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो है टेल मी समथिंग अबाउट यू पे। ये और हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है दोनों क्वेश्चंस में। ऑल्दो इनका जो थीम है, जो इनकी नेचर है वो सेम है, बट थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इस वीडियो शुरू करने से पहले एक तो ये कि वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और दूसरा ये कि जो क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में आए हैं, 3 क्वेश्चन जिनका मैं जवाब इस वीडियो के दौरान ही दे देना चाहता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन था कि एक दोस्त ने पूछा था कि डॉक्यूमेंटेशन कब और कैसे हमने भिजवानी है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको जो है ना एफपीएससी की तरफ से एक लेटर आ जाएगा, शायद ऑनलाइन ही वो भिजवा दें। उसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन का उन्होंने ना कि मेंशन किया होगा कि अपनी ये डिग्रीज, डोमिसाइल और ये चीज़ें जो हैं आप हमें भिजवाएं। जो आपने वेरी फर्स्ट जो जिस वक्त आपने ऑनलाइन अपने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए थे, जो जो डिग्रीज आपने फिल की थी, वो ही डिग्रीज आपसे वो अब वो एफपीएससी वाले कॉल करेंगे। और उसमें उसमें एड्रेस भी मेंशन होगा, उसमें वो सर्टिफिकेट का पैटर्न भी होगा। अगर आप में से कोई लोग जॉब कर रहे हैं तो एनओसी वगैरह के लिए उसमें वो भी मेंशन होगा। उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी मेंशन होगा कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी के पास किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस है तो वो उस प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट का वो भेजेंगे सर्टिफिकेट वगैरह। वो बाद में आप बेशक उसको वर्ड में या एक्सेल में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो आप उसको एक कंप्लीट पैकेज बनाएंगे डॉक्यूमेंट्स का, और उसको आप लोग एफपीएससी के जो उन्होंने एड्रेस दिया होगा उस पर भेज देंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में इंशाल्लाह ताला जैसे ही अगला लेटर आता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो हम लोग एक वीडियो इस पर भी बना लेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट्स को कैसे भिजवाना है, किस तरह से भिजवाना है, ताकि हमारे डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए जिसकी वजह से हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम वगैरह देखनी पड़े। और जो सेकंड क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा गया था वो ये था कि क्या हमें अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने कल की अपनी वीडियो में बताया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की थी कि आपने जो भी बोलना है, चले मतलब वेरी फ्रैंकली अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अगर उन्हें ये बोलना है ना कि आप ने जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो हर्फ ब हर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़, पेज बाय पेज जो है ना वो याद किया हुआ है, और उसको तो इट्स ओके, आपने बोल दिया है, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा। वो आपको आपको ये सुनने के बाद कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ पे काम किया है, कहाँ पे आपने जॉब की है, उसके बाद वो आपसे डेफ़िनेटली वो क्वेश्चन करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन वो लोग ज़रूर आपसे करेंगे जिसमें आपके एक्सपीरियंस के बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे कि आर यू ट्रू और आर यू लाइंग विद देम। तो डेफ़िनेटली अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है जो कि स्पेशली अगर आप समझते हैं कि इनकम टैक्स के रिलेटेड मामलात के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप उसको ज़रूर मेंशन करें। लेकिन उसके ऊपर आपको उसके काउंटर, उसके क्वेश्चंस के बारे में, उसके बारे में बेहतरीन आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप मेंशन करें। अदरवाइज़ अगर आप समझते हैं कि ये इतना ज़रूरी नहीं है इसको मेंशन करना, तो आप इसे मेंशन ना करें। ये थे जी 2 क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में आए थे। अब हम अपनी जो आज की वीडियो का है जिसका मकसद है कि हमने आज बात करनी है कि आपने अ, बताना है उसको, जो इंटरव्यू वाला अगर आपसे वो ये क्वेश्चन करता है कि टेल अस समथिंग अबाउट यू। जो मेरी कल की वीडियो थी वो थी हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है ये एक जनरल नेचर का क्वेश्चन है। इसमें आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने सिटी के बारे में, अपने स्कूल्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, या जो भी आपको समझ आए उस वक़्त बोलना आप बेहतर समझें, या जो भी आपने उसके ऊपर प्रिपरेशन की हो, आप उस पे बोल सकते हैं, उसको उस पे कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है इंटरव्यू करने वाला कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन प्योरली आपकी ज़ात के बारे में है, आपके बारे में है कि आप क्या हो, इंटरनली तौर पे आप क्या हो। तो इसमें शुरू करते हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा। आप हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का कल जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉपी पे लिख लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा, उसको एक समरी फॉर्म में ले आइएगा। इसका भी आपने ऐसे ही करना है कि आपने इसको भी एक कॉपी पे लिख लेना है इन पॉइंट्स को। इन पॉइंट्स को लिखने के बाद आपने इसको
कॉपी पे लिख कर आपने पहले कंप्लीट कर लेना है, फिर समराइज फॉर्म में एक कर लेना है, इतना कि कम से कम जिसमें आप 2 से 3 मिनट की स्पीच इजीली कर सकते हो, और जो भी कहें इसमें उसके बारे में आपको वेल वर्स हो, आप उसके बारे में जानते हो, उसको प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि जी आपकी हॉबी है कि आप बुक्स रीड करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपको बुक्स के बारे में इल्म होना चाहिए। वो आपसे पूछ लेता है जी कि होमो सेपियंस आपने बुक पढ़ी है, आप अगर आपने बुक रीडिंग का आपको शौक है तो डेफिनेटली ये एक ऐसी बुक है जो हर बुक रीडर जो है ना उसने इसको पढ़ा होगा, और अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको इस बुक के ऑथर का भी नाम आना चाहिए। ये एक एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ कि आप जो भी बोलेंगे आपको उसके काउंटर में उसके बारे में बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ आपको प्रूव करेगी कि आप अपने उन बाकी 1900 लोगों में से यू आर द डिफरेंट। आप बाकी 1900 लोगों 1899 या 1919 जो लोग हैं उनसे आप डिफरेंट हैं। ये चीज़ अब यहाँ पे ये वो पॉइंट है जिसपे आप जो है ना आपको इंटरव्यू में नंबर्स मिलेंगे, साइकोलॉजिस्ट आपको नंबर देगा, आपका चेयरपर्सन आपको नंबर देगा। और जो क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये प्योरली मैं आप जैसे पहले भी बता चुका हूँ, ये एक जनरल नेचर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो आपको इफेक्ट कर रहा होता है ये चेयरपर्सन पे भी करता है, ये साइकोलॉजिस्ट पे भी करता है, जो आपका डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है उस पर भी ये क्वेश्चन उसको भी इफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन ये जो टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ है, ये क्वेश्चन प्योरली साइकोलॉजिस्ट की जो है ना पर्सपेक्टिव में होता है। साइकोलॉजिस्ट इस क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पे अपने सामने फौरन जो जो आप बोल रहे हैं वो लिखता है, और आप भी एक स्केच एक समरी अपने सामने बना के प्रेजेंट करता है कि जी वेदर यू आर गुड फॉर दैट जॉब और नॉट, यू आर अ बेस्ट पर्सन, यू आर एवरेज पर्सन, और यू आर नथिंग। तो शुरुआत करते हैं जी हमारे इस क्वेश्चन के बारे में कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसका आपने कैसे आंसर देना है, कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप शुरुआत करेंगे, सबसे नंबर एक पॉइंट जो है वो है स्टार्ट विद अ ब्रीफ पर्सनल इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में एक चीज़ और आप और कीजिएगा कि जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं उर्दू बोलूँ, जहाँ पे मैं इंग्लिश बोलूँ, समझ लें इंटरव्यू में आपने ऐसे ही बोलना होगा। ये इस क्वेश्चन का भी जवाब है कि जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी इंटरव्यू में हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे या उर्दू में बात करेंगे, तो ये जैसे मैं आपको इस आज की वीडियो में बताऊंगा, आप समझ लीजिएगा कि आपने अपने जो इंटरव्यू में आपने इस क्वेश्चन को अगर आपसे करता है तो इस क्वेश्चन का आपने जवाब ऐसे ही देना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे नंबर एक है जी स्टार्ट विद अ ब्रीफ पर्सनल इंट्रोडक्शन। तो आप शुरुआत करते हैं जी, सर्टेनली आई एम नवीद असलम उमैर जाहिद whatever your name is, and I am thrilled to be considered for the position of inspector in the revenue. I have a strong background in, यहाँ पे आप मेंशन करें अगर आपके पास कोई भी टैक्स के रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस है या अकाउंटिंग के रिलेटेड एक्सपीरियंस है या लॉ के रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप मेंशन करें दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन टैक्स लॉज और इन अकाउंटिंग whatever आपका जो भी एक्सपीरियंस है, एंड अ पैशन, मेरे में वो पैशन है कि मैं मतलब जो टैक्स के रिलेटेड जो मामला हैं प्योरली मतलब अकाउंटिंग है, ऑडिट है, इन्फोर्समेंट है, लीगल है, ये तमाम चीज़ें जो टैक्स के रिलेटेड मामला हैं, अगर इसमें आपका है एक्सपीरियंस एक्सपोजर है पहले से, तो आप मेंशन करें दैट आई एम पैशन फॉर दैट डूइंग ऑडिट और अकाउंटिंग ऑफ बैलेंस शीट्स, आप इस तरह से बता सकते हैं। सेकंड जो है जी आप हाईलाइट करें योर रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपका जो अगर अ, आपने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग में किया हुआ है तो इट्स गुड, बट अगर आपका एक्सपीरियंस इसमें है क्वालिफिकेशन फाइनेंस के रिलेटेड मामला में या टैक्स के रिलेटेड मामला में, तो आप उसको उसको करें दैट आई होल्ड अ डिग्री or certificate from any institute, and I have या mention करें that I have experience of 2 years or 3 years in doing financial management or cost accounting or tax audit during my tenure। और जब आपने इस टेनर के दौरान अगर आपकी कोई अच्छी अचीवमेंट है आप उसको मेंशन करें दैट आई ड्यूरिंग माय टेन्योर आई डिड 50 प्लस ऑडिट रिपोर्ट्स, और आई डिड आप इसमें मतलब कह लें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको टैक्स के मामला में बेहतर लगती हो आप बता सकते हैं। नहीं तो आपकी जो भी अचीवमेंट है
प्रीवियस डिपार्टमेंट में आप इसको मेंशन कर सकते हैं दैट आई सिक्योर नेक्स्ट हायर लेवल पोजीशन ओनली विद इन 2 years। आप इस तरह से बता सकते हैं कि जो पोजीशन लोगों को लेने में 5 साल लगते हैं, यू जस्ट सिक्योर दैट पोजीशन विद इन 2 or 3 years। ये आपकी एक अचीवमेंट है। इसके बाद आप बताएंगे जी, आप अपनी स्किल्स के बारे में बताएंगे, आपके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएंगे, आपकी क्या स्किल्स हैं। आप आप कंप्यूटर के अच्छे जो है यूज़ करने में माहिर हैं, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स हैं आप उसको अगर यूज़ करना जानते हैं तो आप उसको बताएंगे दैट आई एम वेरी मच गुड इन एक्सेल। और अगर आप ये समझते हैं कि आप अकाउंटिंग में अच्छे हैं, आप ऑडिट रिपोर्ट बनाने में अच्छे हैं, या आप किसी भी मामला में जो आपकी आपकी पर्सनल आप समझते हैं कि जो आपकी स्किल है, जो अचीवमेंट है, आप उसको इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो आप यहाँ पर अपने एक कमिटमेंट टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बारे में बात करेंगे दैट आई एम वेरी मच प्रोफेशनल, आई फाउंड माई सेल्फ वेरी मच प्रोफेशनल इन माई प्रीवियस कंपनी। और उसमें आपकी जो भी उस कंपनी में आप समझते हैं दैट आई वाज वेरी मच डिसिप्लिन, आई ऑलवेज एडहेयर द पॉलिसीज, आई ऑलवेज एडहेयर द अटेंडेंस। तो आप इसके बारे में बात करेंगे दैट ड्यूरिंग माय टेन्योर ऑफ 3 years or 4 years इन बैक ऑफ योर सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव अचीव एंड आई हैव नेवर मेट एनी एक्सप्लेनेशन एंड अदर। जो भी कुछ ऐसी गलत बात होती है आप वो बता सकते हैं कि आप में ऐसा भी कुछ नहीं है, आपने वो तमाम जो चीज़ें हैं उसको बड़ी अच्छी तरह से उसका वर्क किया हुआ है। तो ये आप अपने स्किल्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपने कॉन्फिडेंटली अपने आप को एक कंक्लूड करते हुए उसको एक समराइज फॉर्म में बता देना है, और जो कि आपको प्योरली उसको पता चले कि दैट यू आर हेयर ओनली बिकॉज दैट यू आर वेरी मच ईगर and you are very much interested to join Federal Board of Revenue as an inspector in the revenue. This would be a dream job। और आपको लगता है कि आफ्टर ज्वाइनिंग दिस जॉब आप इसमें एक्सेल करेंगे, आपका एक अच्छा करियर का आगाज होगा। दैट वही चीज़, वो करियर आपको क्या करेगा दैट दिस करियर will affect not only myself, that inshallah ta'ala I will also beneficial for my country, and it will also be beneficial for my family too। आप इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। नंबर क्या था कि सबसे पहले आप करेंगे जी ब्रीफ पर्सनल इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद आप करेंगे जी अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप करेंगे जी अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं या आपकी स्किल्स हैं या जो जिसमें आप माहिर हैं उसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद आप अपने जो है ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा आप लोग बात करेंगे जी कि आपके इंटरेस्ट किस में है, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आप उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद आप पूरा सब कुछ बताने के बाद एट द एंड आप उसको कंक्लूड करते हुए ये कहेंगे कि सर आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई थिंक दैट आई एम अ बेस्ट पर्सन इफ़ यू चूज़ मी फॉर दिस जॉब। और इंशाल्लाह ताला आप लोग एक अच्छे पर्सन को आप सिलेक्ट करेंगे और उसको अपॉइंट करेंगे, और आगे चलकर मैं ना सिर्फ इस कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एक बेनिफिशियल पर्सनैलिटी बनूंगा। ये था आज ही जो इंटरव्यू जो हमने किया है कि टेल अस समथिंग अबाउट यू और हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में फ़र्क, और कैसे आपने इन दोनों के क्वेश्चंस का जवाब देना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पूरी कोशिश करता हूँ जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट आई ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा इंटरव्यू दिया था, पहली दफ़ा जॉब के लिए अप्लाई किया और यहाँ पे पहुँच के हर इंसान की ज़िंदगी में फेलियर्स होते हैं। लकी वन एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनकी ज़िंदगी में फेलियर्स ना हो। फेलियर्स होना गलत बात नहीं है, फेलियर्स के बाद कोशिश ना करना गलत बात है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही है, फेलियर्स हैं, ट्रायल्स हैं, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा, ठीक है। तो जो कुछ हर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में अपीयर हुआ था तो बहुत एक डिफरेंट सिनेरियो था, जब लास्ट टाइम इंटरव्यू में अपीयर हुआ तो एक डिफरेंट सिनेरियो था, एक कॉन्फिडेंट इंसान के तौर पे, और बहुत ऐसे कि हाँ भाई इस जॉब के लिए मैं हूँ और बस मैं आया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करें।
वीडियोस के बाद अपनी इन चीज़ों को एक पेपर पे लिखने के बाद इसको आप रिपीट करें। मतलब इसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा दिन में रिपीट करें। आईने के सामने बैठ के इन चीज़ों को बोलें, किसी के सामने बैठ के जो है ना इंटरव्यू देने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो इंटरव्यू स्किल्स हैं वो अच्छी होंगी। और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम लोग इंटरव्यू के रिलेटेड ही और बात करेंगे, और फिर उसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला खत्म होता है, वाइंड अप होता है, उसके बाद हम लोग जो है ना दोबारा टैक्सेशन के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। टैक्सेशन के जो मामलात हैं, इनकम टैक्स, ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, इसके बारे में हम लोग बात करना शुरू कर देंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा जी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।